दोस्तों आजकल का जो तापमान है बहुत बहुत ज्यादा है। मौसम विभाग बहुत बार रेड अलर्ट जारी कर चुका है। बाहर घूमना फिरना नहीं चाहिए जब भी मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है। ये रेड अलर्ट कितने डिग्री सेल्सियस पे जारी किया जाता है और कितने डिग्री सेल्सियस हमारा शरीर सहन कर सकता है तापमान, तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग लापरवाह होते हैं जो रेड अलर्ट जारी करने के बाद भी बाहर घूमते रहते हैं। एक्सपोज हो गए। एक्सपोज का मतलब होता है निक्कर पहन के, एक बनियान पहन के, सर पे कुछ लेना नहीं उसने, तो फिर क्या होता है उसकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर जब टेम्परेचर पड़ता है, पड़ने के बाद उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी कि बॉडी से जो पानी होता है वो सूखना शुरू होता है। वैसे भी आप पानी को बाहर रख दो टेम्परेचर के अंदर, जब भी वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, जब तापमान सूरज की जो किरणें हमारे शरीर के ऊपर पड़ती हैं तो टेम्परेचर तो देखो ज्यादा है ही, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर से हमारे शरीर का जो पानी है वो सूख जाता है, जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन होना, यानी कि शरीर के अंदर पानी की कमी होना। पानी की कमी होने के कारण इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है। यानी कि अब हम यहां पे बात करेंगे कि कितना टेम्परेचर हमारी बॉडी सहन कर सकती है और कितना नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए और कितना टेम्परेचर होने के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए। देखो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो होता है मौसम विभाग की तरफ से, एक बताऊंगा बॉडी के अंदर की तरफ से। देखो मौसम विभाग जो बताता है वो टेम्परेचर बताता है डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। उसको मैं फ़ारेनहाइट में चेंज करके बताऊंगा। बिल्कुल सेम होता है, बॉडी का और बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता। सिर्फ एक कंफ्यूजन होता है डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। देखो मान लो किसी का नॉर्मल टेम्परेचर है, तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए बॉडी का। देखो 98.6, आप भी सर्च करके देखना गूगल के ऊपर, तो नॉर्मल टेम्परेचर आएगा 98.6। अगर इसको मैं डिग्री में चेंज कर दूंगा 37 आ जाएगा। वैसे देखो अगर मान लो नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है इन्वायरमेंट का, तो वो ज्यादा नहीं होता, उसको हम एक नॉर्मल डिजायरेबल उसको मानते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ जाता है फ़ारेनहाइट में, देखो लो ग्रेड फीवर जिसको आता है उसको क्या बोलते हैं, 99.1 से लेकर 100.4 तक, राइट। थोड़ा बढ़ेगा तो बुखार आएगा ना। जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बुखार आना शुरू होता है। अगर इसको हम बदलते हैं तो डिग्री सेल्सियस में 37.3 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तो 37.3 से 38.0 तक इसका तापमान बनता है। अब यहां पे आ जाओ मॉडरेट ग्रेड फीवर, यानी कि ज्यादा फीवर कितने में होता है। देखो 100.6 से 102 तक, आपने देखा होगा 100.6 से 102.2 फ़ारेनहाइट। जब इतना 102 तक टेम्परेचर हो जाता है, किसी को भी होता है, तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके भागते हैं। आपको ही पता है 101 से ऊपर जाने के बाद डॉक्टर के पास लेके भागते हैं। अगर इसको हम चेंज करने वाले हैं डिग्री सेल्सियस में तो 38.1 से 39.0, अगर इन्वायरमेंट का बाहर का भी तापमान 39 से ऊपर चला जाता है ना, तो फिर क्या होता है, गवर्नमेंट आपको रेड अलर्ट या फिर ऑरेंज अलर्ट चालू कर देती है, यानी कि लागू कर देती है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम। देखो हाई ग्रेड फीवर, अब देखो हाई ग्रेड फीवर में क्या होगा, 102.4 से लेकर 105.8। अगर इतना टेम्परेचर हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर इतना टेम्परेचर हो जाता है, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास बिल्कुल लेके जाओगे, इमरजेंसी लागू हो जाती है। अब इसको मैं चेंज करूंगा डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में कितना तापमान बनता है, 39.1 से 41.0। इतना अगर बाहर का भी इतना एनवायरमेंट होगा, बाहर का भी इतना तापमान होगा, तो फिर मौसम विभाग इसके अंदर ऑरेंज अलर्ट या फिर रेड अलर्ट जारी कर देती है। रेड अलर्ट जो होता है वो वैसे चालू होता है 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 107 फ़ारेनहाइट से चालू हो जाता है, ठीक है। 42 डिग्री या फिर उससे ऊपर क्या होता है, रेड अलर्ट मौसम विभाग चालू कर देता है। देखो अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना होगा, 107 तक रेड अलर्ट होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। यानी कि ये बॉडी का बियरेबल यानी कि सहन करने के लायक नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। रेड अलर्ट लागू हो चुका है यहाँ पे। अगर हम बाहर का एनवायरमेंट की बात करेंगे, 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान जाएगा जब बाहर का एटमॉस्फेयर का, ठीक है, तो फिर
रेड अलर्ट लागू हो जाता है। ऐसे बॉडी के अंदर जब टेम्परेचर जाएगा 105 से ऊपर तो फिर रेड अलर्ट लागू हो सकता है, यानी लागू हो जाता है। बॉडी के अंदर कुछ भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, यानी कि कार्डियो रिस्पायरेटरी क्लैप्स बोलते हैं, यानी कि क्या होएगा, धड़कन बढ़ेगी बहुत ज्यादा, हार्ट अटैक आएगा, इंसान गिर जाएगा। तो ऐसी ऐसी चीजें, यानी कि उसको शॉक लग सकता है, एकदम गिर सकता है, यानी कि नाक मुंह से खून भी आ सकता है, ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी 44 डिग्री सेल्सियस यानी कि 111.2 तक सहन कर सकती है, लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट सभी की डेथ हो जाती है इस डिग्री सेल्सियस पे। जब कोई इंसान बाहर घूमता है, एक्सपोज होके घूमता है टेम्परेचर के अंदर, तापमान के अंदर, अगर इतना तापमान है तो उसकी डेथ हो सकती है। और बॉडी के अंदर अगर इतना तापमान है तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि 107 से ऊपर अगर चला गया तो रेड अलर्ट लागू हो जाता है, तो यानी कि इंसान की डेथ हो सकती है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, या फिर ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसके बाद देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है एक चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, यानी कि बच्चों में क्या है कि टेम्परेचर बूढ़ों की बजाय ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों का जो हार्ट होता है ना जल्दी जल्दी पंप करता है। और टेम्परेचर बढ़ने का जो कारण होता है, टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, हार्ट के कारण, लीवर के कारण, हमारी मसल के कारण, यहां से टेम्परेचर आता है हमारी बॉडी के अंदर। और बच्चों के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसमें क्या है, हार्ट जल्दी 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 काम करता है, उनकी धड़कन भी ज्यादा होती है, इस करके उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है। बूढ़ों का जो टेम्परेचर, ओल्ड एज होते हैं जो, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। और एक चीज और बताना चाहूंगा, आज तक का जो रिकॉर्ड है, आज तक का जो रिकॉर्ड बना है इंडिया का, वो यहां पे देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा 52.3 यानी कि 52.3 डिग्री सेल्सियस दिल्ली के अंदर है ये, 126 फ़ारेनहाइट मुंगेशपुर नई दिल्ली, आज तक का रिकॉर्ड बना है। कब बना है रिकॉर्ड, 30 मई 2024 को ये रिकॉर्ड बना है, यानी कि इतना टेम्परेचर हुआ है। देखो आज से लगभग 100 साल पहले कितना आ था, 56.7, 1913 में कैलिफोर्निया, वहां पे डिसर्ट है जिसको डेथ वैली भी बोलते हैं, यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर, वहां पे 1913 में आया था कैलिफोर्निया में 56.7 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो आया था। आज उसके बाद इतना तापमान आया नहीं, दिल्ली के अंदर आया है जो मैंने बताया 52.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको पता चल गया होगा कि कितना तापमान हमारी बॉडी सहन कर सकती है, यानी कि 44 डिग्री से ऊपर हमारी बॉडी सहन नहीं कर सकती। इसीलिए आजकल का जो तापमान है वो 47-48 तक भी चला जाता है, वो तो बिल्कुल रेड प्लस जोन में आप चले जाते हो। बिल्कुल भी बाहर नहीं घूमना चाहिए आपको। अगर आप बाहर जाते हो, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो खाना खा के निकलो, तुरंत खाना खा के निकलो, पानी लेके निकलो, साथ में सर के ऊपर कुछ न कुछ ढक के आप बाहर निकलो, और हल्के कपड़े पहनो, और कोशिश करो कि व्हाइट कपड़े हो, डार्क कलर वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए उसके अंदर, और कम से कम टाइम बाहर आपको बिताना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो ही बाहर निकलना चाहिए, अगर 44-45 से ऊपर तापमान चला जाता है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, देखो नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर, एक बात करूंगा, इन्वायरमेंटल जो टेम्परेचर होता है 20 से 25 जिसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान होता है 68 से लेकर 77 फ़ारेनहाइट तक। अगर हम नीचे की तरफ बात करें कि नीचे कितना जा सकता है, नीचे की तरफ हमारी बॉडी कितना सहन कर सकती है, ठीक है, नीचे की तरफ हमारी बॉडी सहन कर सकती है। पहले तो मैं बात बताऊंगा कि नीचे मिनिमम कितना होना चाहिए कि आप अच्छे से सर्वाइव कर सको। एक अडल्ट के लिए 18 डिग्री सेल्सियस तापमान बिल्कुल सुटेबल होता है, जिसको फ़ारेनहाइट में बात करें तो 64.4 होता है। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि किसी भी सूरत में जो टेम्परेचर है, जैसे आप एसी भी चलाते हैं, एसी की बात करूंगा, किसी भी सूरत में एसी का जो टेम्परेचर है वो 16 से नीचे नहीं होता, ठीक है, 30 से ऊपर नहीं होता, 16 से 30 की उसके अंदर रेंज होती है, क्योंकि 16 से नीचे अगर चला जाता है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है। देखो जब ठंड होती है, ठंड की बात करेंगे हम, ठंड के कारण जब किसी को
सांस लेने की दिक्कत होती है या फिर रिस्पायरेशन से लेकर दिक्कत होती है, अस्थमा होता है किसी को, तो उसमें क्या होता है, जिसको ये सारी दिक्कतें हैं उसको ठंड में सांस लेने में दिक्कत आती है। और जब आप AC 16 पे कर देते हो तो 16 पे भी AC करने से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है। तो जो जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इस करके हमेशा 16 से ऊपर रखना चाहिए। एक आइडियल टेम्परेचर जो होता है AC का वो 24 होता है, 24 पे ही AC को रखना चाहिए। इससे नीचे भी नुकसान हो सकता है और इससे ऊपर तो आप जितना मर्जी लेके जा सकते हो 30 तक, क्योंकि AC जो होता है आपके रूम का जो टेम्परेचर होता है उसको मैनेज करने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।